हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस के 2002 से आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवाने वाली अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 73 पे हम आ चुके हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 8 अप्रैल 2023 का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों 6 अप्रैल 2023 का, और उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों 31 जनवरी 2022 का या 23 का। आई थिंक 22 या 23 में से एक है। हाँ, ये 23 का है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो चलिए भैया, विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस पीवाईक्यूज की सीरीज को अपना रोजाना का रूटीन बना लीजिए। कंसेप्ट अप्लाई करना सीखेंगे बोर्ड में, मतलब जब एग्जाम देंगे आप, यानी सेंटर में, बोर्ड में नहीं, एग्जाम सेंटर में, तो कॉन्फिडेंस अलग ही होगा प्यारे बच्चों जब सारे पीवाईक्यूज कवर करके वहां जाओगे तो। क्योंकि कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीख चुके होगे, तो वहां पे क्या करना है, कंसेप्ट ही अप्लाई करने। चलिए, सीखते थोड़ी रहेंगे, अप्लाई करना भी सीखेंगे उनको। चलिए, ट्रेजेक्ट्री दे रखी एक प्रोजेक्टाइल की, 8 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। बोलता है एक्स एंड वाई मीटर में है, मैक्सिमम हाइट निकाल दो प्रोजेक्टाइल की। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये y है और ये x है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग x 0 हो जाती है। हाँ, वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाती है। सॉरी, x के अलोंग तो है, y के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं रहती। यानी प्यारे बच्चों, y कोऑर्डिनेट में x के साथ कोई चेंज नहीं होता मैक्सिमम हाइट पे, यानी dy बाई में dx मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। यानी मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल और ऊपर जाना बंद कर देता है। यानी उस पार्टिकुलर मोमेंट के लिए जब वो मैक्सिमम हाइट पे है, वो y के अलोंग पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता x में चेंज होने के साथ। हाँ, उस माइनर से मोमेंट के लिए, यानी y में चेंज x में चेंज के साथ 0 हो जाता है। तो यानी dy बाई में dx को 0 पुट कर दो, जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए फिर करते हैं। तो करो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, d बाई dx ऑफ y विल बी इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन y x के रिस्पेक्ट में 1, माइनस में 1 बाई 20 ऐसे का ऐसा, इंटू में x स्क्वायर का 2x। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये कितने पे काटेगा? 10 पे, और ये किसके बराबर है? 0 के। तो 1 माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 0, यानी 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 10, यानी x इज इक्वल टू 10 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। प्यारे बच्चों कर दो क्लिक। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। डन डना डन। इसका एक और तरीका है, आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन एक और आएगा तब बताऊंगा। सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। सिंपल, कुछ नहीं लिखेंगे, आराम से 5 सेकंड में पढ़ के कर देंगे। असर्शन है, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम। हाँ सर, क्योंकि आर का फार्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर में जी। तो इसको अगर मैक्सिमम करना है, आप इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स अगर रखते हैं, इस पार्टिकुलर वेलोसिटी के लिए इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन मैक्सिमम होता है कितने पे? साइन मैक्सिमम होता है 1 वैल्यू। हाँ, और वो होती है 90 पे। हाँ, तो यानी 2 थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तब मैक्सिमम होगी रेंज, यानी थीटा की वैल्यू जब 90 बाई 2 यानी 45 होगी तब मैक्सिमम होगी रेंज। यानी बिल्कुल सही है सर असर्शन। हाँ, अब फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। अरे हाँ, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो वो आंसर बन गया प्यारे बच्चों। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जनरली ए ऑप्शन होता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन दिया गया था 6 अप्रैल 2024 को, तो इस ऑप्शन को बी में रख दिया था, ए में नहीं रखा। और बच्चे जल्दबाजी में कि 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ए टिक कराए फटाक से बिना ऑप्शंस पढ़े। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बी डाल दिया, तो बी होना था ना। क्लियर? तो पता चला कैसे खेलता है एनडीए भी आपके साथ कई बार प्यारे बच्चों। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पे। ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू पहले वाले। 31 जनवरी 2023 का। सुनो भाई, इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू। इनिशियल स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? ग्राउंड से जब उसको फायर किया गया, यू है सर। अच्छा, ऐसे जाता है मान लो,
एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हाईएस्ट पॉइंट पे प्यारे बच्चों स्पीड हो जाती है √3u/2। अच्छा, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है। एक बात बताओ, इसको प्यारे बच्चों, इसको थीटा एंगल से अगर मैं फेंकूं, हाँ थीटा एंगल से अगर मैं फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पे प्यारे बच्चों वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाती है, वेलोसिटी अलोंग x रहती है सिर्फ। हाँ सर ये तो है ना, बिल्कुल सर। अच्छा, निकालना क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों? 2u sin θ/g, यही होता है भाई। हाँ अच्छा, तो यहां पे स्पीड कितनी है? यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग रहेगी, और हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड प्यारे बच्चों कितनी होती है? u cos θ होती है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वो चेंज नहीं होती। हाँ, तो यहां पे वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी है नहीं, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वाली है, यानी u cos θ की वैल्यू प्यारे बच्चों √3u/2 है। हाँ या ना? हाँ, तो यानी u से u कैंसल, यानी cos θ √3/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 30 डिग्री, यानी थीटा 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो इसमें थीटा को 30 पुट कर दो, 2 इंटू यू तो ऐसे का ऐसा sin 30 1/2, और ये जी नीचे का ऐसे का ऐसा, 2 से 2 कैंसल। टाइम ऑफ फ्लाइट u/g आ जाएगा प्यारे बच्चों, u/g ये रहा ऑप्शंस में। आई होप क्वाइट क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा सोचना है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी दे रखी है, और किसी भी, और मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी होती है, वर्टिकल के अलोंग तो 0। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, उससे पिछले में। हाँ, तो यानी हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी? u cos θ रहेगी हमेशा ही। तो u cos θ किसके बराबर दे रखा है? √3u/2 के बराबर। क्लियर भाई? डन है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे JEE नीट और बोर्ड्स के सारे बैचेस अलग अलग चले हुए हैं, और बोर्ड्स के तो सारे चैप्टर अलग अलग भी सेग्रीगेट मैंने कर रखे हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। खासकर क्लास 12 के बच्चे तो यहाँ पे इस बैच से पढ़ के हर चैप्टर का बैच ले लेके प्यारे बच्चों 70 आउट ऑफ 70 हर साल सैकड़ों बच्चे क्लियर करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ऐप पे और भी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जय हिंद। चैनल को फॉलो करते रहिए प्यारे बच्चों, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, गैप नहीं देना है, अपने दोस्तों को बताना है प्यारे बच्चों, ताकि हमें भी क्या मिले? हौसला मिले सीरीज को और ज्यादा एफर्ट देने के लिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।